हाँ, लेकिन ब्रह्मा चूक गया, फूल बनाना ही भूल गया चंदन का। लकड़ी में ही इतनी खुशबू है। तो अब आप सोचो, अगर चंदन का फूल होता तो वो कितना सुगंधित होता। जो अंतर चंदन की लकड़ी और चंदन के फूल में हो सकता है, वही अंतर सगुण साकार ब्रह्म के प्रेमानंद में और निर्गुण निराकार ब्रह्म के परमानंद में हुआ करता है। हम इमेजिन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। एक व्यक्ति गन्ना खा रहा है बड़े प्रेम से। ये क्या खा रहे हो? गन्ना। ये गन्ना क्या है? फ्रूट है एक तरह का। गन्ना खा रहे हैं, मीठा है बहुत। अरे मीठा तो फल होता है, ये फल खा रहे हो क्या? जो गन्ना नाम का वृक्ष है उसका तुम फल खा रहे हो क्या? नहीं, फल होता ही नहीं गन्ने में। लो, ब्रह्मा फिर चूक गया। तो ये तुम क्या खा रहे हो? ये लकड़ी है, ब्रह्मा जो गन्ना है उसका जो तना होता है वो खा रहे हैं। अरे तना भी कोई खाने की चीज है? अरे बड़ा मीठा है। सोचो, अगर गन्ने के तने में इतनी मिठास है तो अगर गन्ने का फल होता तो वो कितना मीठा होता। तो जो अंतर गन्ने के फल में या गन्ने की वो जो लकड़ी है तना उसमें होता है, वही अंतर प्रेमानंद में और निर्गुण निराकार ब्रह्म के परमानंद में हुआ करता है। ये शब्द में को समझने वाली बात नहीं है। इतनी सी बात समझिए कि उसमें इतना रस है, इतना रस है सगुण साकार ब्रह्म के प्रेमानंद में कि बड़े से बड़े ज्ञानियों को, परमहंसों को किसी भी इंद्रिय का कोई भी विषय मिल गया सगुण साकार ब्रह्म का तो वो बरबस विदाउट एनी चॉइस वो भूल ही गए अपने उस निराकार ब्रह्म के परमानंद को और बरबस प्रेम रस में, प्रेमानंद में, सगुण साकार ब्रह्म के आनंद में परिप्लुत हो गए, डूब गए। ऐसा है। आप सोचते होंगे जी कौन है ज्ञानी ऐसे? कोई होगा साधक, वो चल रहा होगा ज्ञान मार्ग की ओर और फिर उसको कोई मिल गया होगा सगुण साकार ब्रह्म का टीचर, कोई गाइड। तो उसने सोचा होगा नहीं जी वही प्राप्त करते हैं हम सगुण साकार की, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। वो उधर मुड़ गए होंगे। ना ना, ऐसा नहीं। तो फिर जिनको ज्ञान मार्ग पर चलकर वो परमानंद की प्राप्ति हो चुकी, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो चुकी, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो भी साधक हैं, जो प्राप्त कर चुके। वे भी जीवन मुक्त अवस्था में उनको सगुण साकार ब्रह्म का कोई रस मिल गया तो भूल गए ब्रह्मानंद को। ये जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है? आपको बताया गया था कल कि ज्ञानी का लक्ष्य क्या है। जब उसकी साधना पूरी होती है तो उसे मुक्ति मिलती, यानी जो कुछ मटेरियल है हमारे पास, इंद्रिय मन बुद्धि शरीर वगैरह, वो सदा के लिए छूट गए, यानी माया हमेशा के लिए चली गई। अब क्या बचा? विशुद्ध जीवात्मा। और जब विशुद्ध जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है सदा के लिए, इसका नाम मुक्ति है। तो जब कोई ऐसा ज्ञानी साधना करता है, मान लो उसके शरीर की आयु 60 साल है और 35 साल की उम्र में उसकी साधना पूरी हो गई, उसको ज्ञान मिल गया, भगवान का ज्ञान मिल गया, लेकिन अभी शरीर में आयु बाकी है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान के निराकार रूप का दर्शन कर लेता है। अपनी समाधि में अंतःकरण की उपाधि पर स्थित रहता है, यानी अब इस अंतःकरण में कोई संसार का मैटर आ ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है और वो भगवान के दिव्य आनंद का अपनी समाधि में बैठकर आनंद उठाता है। जितनी देर समाधि में रहता है आनंद उठाता है। उस समय माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब वो समाधि के बाहर आता है तो
ऐसा संभव है 1%, ये संभावना है कि कहीं से भी माया उसको दबोच ले, माया फिर उसको डस लेगी, ऐसी संभावना होती है, हो सकती है। लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, अभी शरीर में है। तो जब तक ऐसा ज्ञानी, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मुक्ति नहीं हुई है, अभी रहना है शरीर में, तो ऐसे ज्ञानी को जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस कहते हैं। वे शुद्ध हो चुके हैं, माया जा चुकी है, आनंद उठा रहे हैं दिव्यानंद समाधि के समय। तो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी हुए जिनको लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी, ब्रह्मानंद मिल चुका, और फिर से उस आकार में परिप्लुत हो गए, डूब गए दोबारा। वो कौन है? अब छोटे मोटे ज्ञानियों की बात छोड़िए, सबसे बड़े ज्ञानी के पास चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तस्मादात्मन आकाश संभूता आकाशात वायु वायुरग्निरग्ने अभ्य पृथ्वी मोषदया। ये कहता है, देखो आजकल जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह बना दिया, तमाम चीजें का आविष्कार कर दिया, हम उनको बहुत जीनियस, बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। लेकिन हमने जो कुछ बनाया, हमारे साइंटिस्ट ने जो कुछ बनाया, वो तमाम चीजों को जोड़ के, जो था ऑलरेडी उसको जोड़ के एक नया रूप दे दिया। जैसे किसी ने घड़ी बनाई तो उसने लोहा नहीं बनाया, जिन धातुओं से घड़ी बनी है वो नहीं बनाया, उनको जोड़ तोड़ के एक नया रूप दे दिया। लेकिन जिसने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, कुछ नहीं था और सब सारा संसार बना दिया, वो कौन? ब्रह्मा, क्रिएटर। उसने बनाया। तस्माद आत्मन आकाश संभूता, कुछ नहीं था तो क्या बनाया? सबसे पहले आकाश। आकाश माने कुछ नहीं, आकाश माने क्या? खाली जगह, जहां कुछ नहीं है उसी का नाम आकाश है। देखो एक खाली जगह है ना, आपने यूं मुट्ठी बांधी तो इस मुट्ठी के अंदर जो खाली जगह है वो मुठ्ठाकाश हो गया। एक घड़ा है, खाली है, उसके अंदर जो खाली जगह है उसी का नाम घटाकाश हो गया। ये एक कमरा है, कक्ष है, इसमें जो खाली जगह है उसी का नाम कक्षाकाश रख दो। यानी खाली जगह, कुछ नहीं का नाम आकाश है। तो ब्रह्मा देखो कितना बड़ा जीनियस है कि उसने कुछ नहीं से ऐसी चीज बनाई जिसको आप कहेंगे कुछ नहीं। तस्माद वायुरात्मन आकाश संभूता, और फिर आकाशाद वायु, आकाश से वायु को क्रिएट कर दिया। यानी आकाश जो उसका बाप है वायु का, उसके पास कुछ नहीं है, ना शब्द ना रूप, कुछ नहीं, केवल शब्द है, रूप रस गंध कुछ नहीं है। लेकिन उससे उत्पन्न हुआ वायु, तो वायु में स्पर्श का गुण आ गया। तो वायु अग्नि, वायु से उत्पन्न किया अग्नि को, तो उसमें शब्द का गुण भी, स्पर्श का गुण भी, रूप का गुण भी आ गया। आप देख भी सकते हो आग को। अग्नि आता, अग्नि से जल बना दिया, तो जल में एक और गुण आ गया, रस का गुण आ गया। और उससे बनाया पृथ्वी को, तो पृथ्वी में एक और गुण आ गया गंध का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों गुण पृथ्वी में आ गए। ऐसा आश्चर्यजनक संसार बनाने वाला ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो ब्रह्मा को पता ही नहीं कि अवतार हो गया है। वो ठाक से अपना बैठे, तो उनके पास नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी क्या हाल है? ऐसे बैठे हो आराम से, तुम्हें पता नहीं? अरे वो आ गए, अवतार हो गया उनका। अवतार हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गवर्नर हूं ब्रह्मांड का, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। वो आ गए। अरे यहाँ के मिनिस्टर लोग नहीं है,
जो खबर करके आए फिर उनका बड़ा भारी स्वागत होगा। और सब सुप्रीम गवर्नमेंट का काम सब ऐसे ही होता है, सरप्राइज विजिट। तुम्हें पता कुछ नहीं है, तुम्हारे ब्रह्मांड में आ गए। अब वो आ गए, ये कह के नारद जी तो चले गए। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि नारद जी तो मजाक करते रहते हैं, जब मजाक ही कर रहे होंगे, कोई आते तो हमको बताते, हमें खबर तो दी जाती ना गवर्नर उस ब्रह्मांड का। लेकिन नारद जी कभी कभी कोई ऐसी बात भी कह जाते हैं, सच होती है, मजाक मजाक में बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं। एक बार चेक तो करना चाहिए। तो जब वो पता लगाने चले तो पता चला कि वो जिनको ब्रह्म कहा जा रहा है, जो नंद बाबा के घर में श्री कृष्ण नाम का पुत्र पैदा हुआ है, कहाँ है वो जंगल में गाय चरा रहा है। तो पहले तो वही माथा ठनका, ब्रह्म ने अवतार लिया और जंगल में गाय चरा रहा है। अरे उसकी तो कहीं बड़ी बड़ी स्तुति होनी चाहिए, बड़े बड़े उसमें रहना चाहिए, इसको महल में गाय चराने गया है। खैर चलो चलते हैं। वहां गए तो ऐसा दृश्य देखा ब्रह्मा ने कि एकदम चक्कर आ गया उनको। क्या देखा कि ठाकुर जी अपने 5, 7, 10, 12 जो उनके मित्र थे, गाय चराने गए थे जो उनके साथ में, वो सबके सब बैठ के अपना अपना खाना खोल के खाना खा रहे थे। तो ठाकुर जी क्या कर रहे थे, वो दूसरों के, ऐसा नहीं कि वो एक थाली में बैठ के सारे गांव के गंवार जो थे सखा लोग वो खाना खा रहे थे ना, एक थाली में भी नहीं। तो वो एक दूसरे के मुंह से झूठे कौर निकाल निकाल के खा रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा इसी को कहते हैं कि ये ब्रह्म का अवतार है, इतना डर्टी हमारा ब्रह्म नहीं हो सकता। अरे एक थाली में खा लो चलो वहां तक भी ठीक है, ये मुंह से निकाल निकाल के खा रहे हैं। क्योंकि एक सखा कहता है, ए कन्हैया देख मेरी माँ ने कितनी बढ़िया पकौड़ी बना के दी है, तेरी मैया ने नहीं दी। तो ठाकुर जी कहते ला मुझे भी खिला। वो कहता क्यों खिलाऊं, मैं तो नहीं खिलाऊंगा, दे। वो नहीं देता तो वे उसको जबरदस्ती छीनते हैं, वो भागता है, उसका पीछा करते हैं और अंत में ठाकुर जी उसको पकड़ के पटक के गिरा देते हैं और फिर वो जल्दी से मुंह में डाल लेता है पकौड़ी कि नहीं देंगे तुम्हें। जल्दी से जब मुंह में डाल लिया तो उसके मुंह से निकाल के ठाकुर जी पकौड़ी खा रहे हैं। और ये सीन ब्रह्मा जी ने देख लिया, उनका दिमाग एकदम फिर गया, ये ब्रह्मा नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता। लेकिन नारद जी ने कहा लेकिन ये ब्रह्मा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन नारद जी कह तो रहे थे, डाउट आ गया। उसने क्या किया कि उनके सारे गाय बछड़े वगैरह चुरा के ले गया ब्रह्मा, और जाके एक गुफा में बंद कर दिया। और ठाकुर जी को सब पता है, चुपचाप देखते जा रहे हैं और बच्चों के साथ खेलते भी जा रहे हैं। कर लो बेटा जो करना है। वो अपना चुरा के ले गए, बंद कर दिया। और जब बच्चे खेल के खाना वाना खा के हटे तो उन्होंने अपनी योग माया की शक्ति से फिर से सब बाल बाल बछड़े सब वैसे के वैसे पैदा कर दिए वहां पर। किसी को पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा ने ये आके करतूत भी किए। और इन बिटवीन कि ब्रह्मा ये सब काम करके अपनी सीट पर पहुंचे, इसके पहले भगवान स्वयं ब्रह्मा के लोक में पहुंच गए ब्रह्मा बन के, और द्वारपाल से कहा है अभी एक झूठा ब्रह्मा आता होगा, उसको अंदर मत आने देना, वो राक्षस है, राक्षस, घुसने मत देना अंदर। ठीक है। जब ये कह कि वो तो अपना खसक गए और बाद में ब्रह्मा अपनी बड़ी मस्ती से अपने वहां मैं तो यहाँ का राजा हूं करके जब आए तो जैसे ही द्वार पे आए तो द्वार पे आए राक्षस कहाँ जा रहा है। राक्षस, अरे मेरे लोक में मुझको ही राक्षस कह के पुकार है, क्या हो गया तुम लोगों को। अरे हमें तो सब पता है तुम राक्षस हो, भाग गया से। घुसने ही नहीं दिया उनके द्वारपालों ने। तब उनका माथा ठनका, कुछ गड़बड़ है लगता है, ये वहीं से कुछ गड़बड़ी हुई है ना, देखे ना वो क्या कर रहा है वहां पर। जब वहां पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण उसी प्रकार समस्त बाल बालों के साथ में गाय बछड़े सब उसी तरह विद्यमान है और अपना उसी तरह उनका खेल कूद उछल कूद चल रहा है वहां पर।
तब वो पहचाने, उन्होंने समाधि लगाई और तब उन्हें पता चला कि अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है। क्वाम तपो मादहम खचरा निवार भू संवेशितांद घट सप्तमितस्तिकाय क्वे दिग्विधा विगणितानुपरानुचर्या। माता कह रहे कि हमने देखा, हम तो तुम्हें साधारण बालक समझ रहे थे, लेकिन तुम्हारे एक एक रोम से हमारे जैसे अनंत ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं। एक एक रोए से तुम्हारे अनंत अनंत ब्रह्मांड और ब्रह्मा के लोक प्रकट हो रहे हैं। हमने गलती की और अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद को कसाम यम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। और इन देखो ये बेपढ़े लिखे ग्वाल बाल, यहाँ इनके क्या भाग्य हैं। ये बेपढ़े लिखे हैं ग्वाल बाल, लेकिन यम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, ये पूर्ण सनातन ब्रह्म इनके सखा बने हुए हैं। और ऐसे सखा कि उनके साथ खेल रहे हैं और उनकी पीठ पर, ठाकुर जी की पीठ पर सखा लोग चढ़ के बैठे हैं, उनको घोड़ा बना के चल घोड़े तेज चल, पैर की एड़ मार रहे हैं उनके पेट में। तो ये सब सीन देखा ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी बहुत पछताए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर वरदान मांगा कि क्या वरदान मांगा? यद गोकुले पिकतमाम हृदयोभिषेकम, ये जो ग्वाल बाल हैं इनके हमको चरण धूल ही मिल जाए, या मुझे ब्रज में एक कोई पक्षी पशु पक्षी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बहुत आपकी कृपा होगी। तो कम से कम ऐसे ग्वाल बालों की चरण रज तो मिलेगी मुझे अपने माथे पे लगाने के लिए। ये ब्रह्मा जी का हाल है जो सृष्टि के कर्ता हैं और इनके पुत्र हैं। ये सतयुग में ज्ञानियों के सबसे बड़े नेता, इनके आगे कोई ज्ञानी नहीं बढ़ा। वो कौन? सनकादिक परमहंस। ये भाई हैं सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि, हमेशा बाल अवस्था में रहते और अवधूत नंग घूमते रहते हैं और इनको इतनी पावर प्राप्त है कि जब चाहे किसी भी लोक में पहुंच सकते हैं। ये जब सनकादिक परमहंस समाधि लगाए बैठे थे, देखिए कोई संसार का विषय इनके अंतःकरण में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अंतःकरण की उपाधि पर निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, ये ऐसे परमहंस हैं। और जब ये बैठे थे अपनी समाधि में तो एक हवा का झोंका आया। उस झोंके के साथ में बड़ी अच्छी सी खुशबू उनके नाक में प्रवेश हुई। बस ये नासिका का विषय मिला इन्हें। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क विश्व तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतस्व विवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षरजुषा मपि चित्त तनो भावत। 1:10। तो वो जब पहुंची तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क, वो तुलसी की खुशबू उनके नासिका रंध्रों में पहुंची और उनको विचलित कर दिया। परेशान हो गए। क्यों? इतने बड़े आप परमहंस हैं, समाधि में थे, निर्विकल्प समाधि में थे, ये क्या परेशानी खड़ी हो गई आपके लिए? इतनी आनंदमयी, इतनी बढ़िया खुशबू मुझे जीवन में कभी प्राप्त हुई ही नहीं। और ऐसी खुशबू जिसने कि मेरी समाधि को भंग कर दिया हो, ये साधारण खुशबू नहीं हो सकती। समाधि लगाया तो पता चला कि श्री कृष्ण के चरणों पे किसी ने जो
चढ़ाई थी तुलसी, उनके चरणों से टच होके आ रही है, इसलिए इसमें इतना आनंद है, इस खुशबू में इतना बड़ा आनंद है। तो उन्होंने सोचा कि अगर उनके चरणों से टच होकर जो वायु आ रही है उसमें इतना बड़ा आनंद है, तो अगर उनके चरणों का ही टच मिल जाए, मुझे उनके चरणों के ही दर्शन मिल जाए तो कितना बड़ा आनंद मिलेगा। तो सीधे पहुंच गए भगवान के यहाँ और उनसे वरदान मांगा। देखिए इतने बड़े परमहंस, ज्ञानियों के नेता सतयुग में, और भगवान से क्या वरदान मांगा? कामं निरयेषु न स्यात् चेतोलिवद्यदनुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि ते घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर् यदि कर्णरन्ध्रः। उनसे कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमें नरक में वास दे दो। अरे तुम तो मुक्त हो, परमांशों के नेता हो, ये क्या मानने लगे नरक में वास? हाँ, जिस तरह से ये तुलसी आपके श्री चरणों में पड़ी है, उसी तरह अगर मुझे आपके श्री चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो आप नरक में भी वास दे दो, कोई बात नहीं, हम उसमें भी बहुत प्रसन्न हैं। ये वरदान मांगा सनकादिक परमहंसों ने। और नीचे आइए, त्रेता युग में ज्ञानियों का नेता कौन और उसका क्या हाल हो रहा है? आपने देख लिया ब्रह्मा का क्या हाल हुआ, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, सगुण साकार भगवान का दर्शन करके। उसके बाद में सनकादिक परमहंस जो सबसे बड़े परमहंस हैं, हमेशा अवधूत रूप में रहने वाले, बाल रूप में रहने वाले, इन्होंने खाली नासिका में, नाक का विषय मिला इनको बस, और अपनी समाधि को भूल गए। ऐसा नहीं कि सोचा मैंने कि हाँ ये सगुण साकार में थोड़ा ज्यादा आनंद है, अब छोड़ो, हटाओ ये निर्गुण वाला, अब चलो सगुण साकार में चलते हैं, ऐसा नहीं। सोचने के लिए कोई चॉइस ही नहीं रह गई, इतना बड़ा आनंद मिल गया उनको, भूल गए ब्रह्मानंद को। इसके बाद त्रेता में सबसे बड़े ज्ञानियों के नेता हैं जनक जी महाराज। ये सारी पृथ्वी के राजा हैं जनक जी, राजा, और फिर भी इनका भी क्या हाल हुआ? ये हमेशा, ये भी निराकार ब्रह्म के उपासक थे और सदा ही निराकार ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते थे। सारा राज्य का कार्य भी कर रहे हैं। राजा को तो सब तरह के काम करने पड़ते हैं, क्रोध का भी करना पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है, नहीं काम खोद लो, सबके काम करने ही पड़ते हैं, सब कर रहे हैं वो, लेकिन उनका मन कहाँ है? वो ब्रह्म में लीन है। इतने बड़े कर्मयोगी भी जनक जी महाराज। और जब सीता स्वयंवर का टाइम आया और वे गए विश्वामित्र जी को इनवाइट करने के लिए, तो वहां पर वो दिख गए राम लक्ष्मण उनको। जब राम लक्ष्मण को देखा तो सब कुछ भूल गए, और एक टक उनको देखते ही गए लगातार। तो बहुत देर तक देखते रहे, तो उनके साथ जो राज्य कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि महाराज आज आपकी पुत्री सीता जी का विवाह है, बहुत से काम करने हैं, अब यहां से चलिए। बड़ी मुश्किल से उनकी समाधि टूटी, और समाधि टूटने पर वो उनसे कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आंख हटी नहीं रही है इन दोनों बालकों के ऊपर से। क्यों? आपका अट्रैक्शन, आपका तो कहीं होता ही नहीं अटैचमेंट है, आज ही क्या हो रहा है आपको? तो जनक जी कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद्र चकोरा इनाही मिलो कत आते अनुरागा
बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन दोनों बच्चों को देखकर इतना आनंद आ रहा है, अति अनुरागा, इतना मन में अनुराग भर गया है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो जो ब्रह्मानंद का जो मैं आस्वादन किया करता था हमेशा, वो पता नहीं कहां चला गया, अपने आप गायब हो गया। अब तो बस ये मन करता है कि इनको देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। तो कर्मचारियों ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, तो क्या फिर से विषय सुख ही मन लगा? पहले ब्रह्म के सुख से मन हट गया तो क्या फिर से विषय सुख में आपका मन लग गया? कहते ना वो तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो मन सदा के लिए मर चुका है। तो ये अट्रैक्शन उनकी ओर आपका जो इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है कि आपकी पलक नहीं झप रही है, आप उनको देखते ही जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो जनक जी कहते हैं ब्रह्म जो निगम नेति करि गावा, उभय रूप धरि की सुरियावा। वही ब्रह्म जिसका मैं सदा ध्यान किया करता था प्रकाश रूप में, निराकार रूप में, ऐसा साफ लग रहा है कि वही आज इतने सुंदर रूप में, दो रूप में, लक्ष्मण राम के रूप में प्रकट हुआ है। अन्यथा ये मन तो कहीं और जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो अभी देख रहे हैं मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। और उनकी जो मूर्ति, मधुर मूर्ति देखी राम लक्ष्मण की, वो विदेह, जिनको कभी अपने देह का ध्यान नहीं रहता था, भगवान के ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते थे, उन्हें देख कर फिर से विदेह हो गए, यानी फिर उनको अपने शरीर का ध्यान नहीं है, ठगे से रह गए, उनको देखते ही जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं, प्रेम में उनका मन डूबता ही चला गया। ये सबसे बड़े ज्ञानी है त्रेता युग के, और उनका ये हाल हो रहा है। अब आइए और आगे चलते हैं। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? आप उनके विषय में जानते हैं, उद्धव जी महाराज। ये श्री कृष्ण के बाल सखा भी है, बड़ी दोस्ती है दोनों में, और रिश्तेदार भी है। तो जो उद्धव जी महाराज हैं, जब भगवान श्री कृष्ण गए मथुरा, तो उन्होंने मन में सोचा, भाई ये मेरा बचपन का सखा है, सबको तो मैंने प्रेम दान किया, ब्रज में सबको प्रेम दान कर रहा हूं, और ये मेरा खास सखा ये अपने ज्ञान के अभिमान में डूबा रहता है, इसको मैं कुछ बताऊंगी तो कहता है बैठा रहे, क्योंकि पता नहीं गाय चराने के अलावा कुछ और भी आता है, जा मुरली बजा अपनी, ऐसे बोल देता है मुझे, मेरी सुनता ही नहीं। जहां प्यार होता है वहां बड़प्पन का ध्यान रहता ही नहीं। प्रेम में कोई ये नहीं सोचता है हमसे ज्यादा बड़ा है, कि हमसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी है, कि क्या है, अपनापन रहता है। तो उद्धव जी तो सुनते नहीं थे श्री कृष्ण की, तो उन्होंने कहा इसको अगर प्रेम दान नहीं किया तो भविष्य में लोग क्या कहेंगे, बड़े आए थे प्रेम दान करने, और अब तुम्हारा खास सखाई उसी शुष्क ब्रह्मानंद में रह गया, तुम कुछ नहीं कर पाए, क्या जवाब दूंगा मैं? तो उनको प्रेम दान करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन एक अभिनय किया।